अभी अभी की बहुत बड़ी खबर। 7 पे कमीशन सरकार ने इस साल में 4% बढ़ाएगी डीए, इतनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। 7 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने इस साल में तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 6 महीने के महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी घोषणा मार्च 2024 में हो सकती है। सीपीआई इंडेक्स 139.1% पर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा। अक्टूबर में पिछली डीए बढ़ोतरी में सरकार ने 1 जुलाई 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर 40% कर दिया था। महंगाई भत्ते और महंगा राहत में क्या अंतर है? महंगाई भत्ता अर्थव्यवस्था के मूल्यों को बढ़ोतरी की भरपाई के लिए कर्मचारियों को उनके वेतन के हिस्से के रूप में दिए जाने वाला पैसा है। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो यह पैसों के मूल्यों को कम कर देती है, यानी कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता पर असर डालती है। महंगाई राहत पेंशनर्स को दिए जाने वाला पैसा है। जब भी डीआर बढ़ता है तो यह पेंशनर्स की मासिक पेंशन बढ़ा देता है। मार्च में महीने में होगा ऐलान डीए बेसिक सैलरी के। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त के रूप में दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशन के अमाउंट के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई में महंगाई भत्तों को रिवीजन करती है, लेकिन आमतौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर के आसपास की जाती है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए क्या बढ़ोतरी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये जानते हैं। केंद्र सरकार ने 2006 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन और उसके डीए डीआर की कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया था। सरकार अब जून 2022 में खत्म होने वाले पीरियड के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 12 महीने के औसत के लिए प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ AICPA का मतलब होता है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला है महंगाई भत्ता प्रतिशत इक्वल टू पिछले 3 महीनों के लिए AICPA बेस 2016 इक्वल टू 100 का औसत इंटू 100। 4% बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को होगा इतना फायदा। डीए बढ़ोतरी से सरकार के लगभग 48 लाख और 67 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, और डीए डीआर के दोनों के कारणों को सरकारी खजाने पर 12,857 करोड़ रुपए का असर होगा। यह दोस्तों मार्च 2023 में पिछली डीए बढ़ोतरी से सरकार ने कई महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% बढ़ाकर 42% कर दिया था। हाल ही में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल सहित अन्य राज्य सरकारों ने अन्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। डीए होगा टैक्सेबल। महंगाई भत्ते का डीए आपके वेतन का हिस्सा है और इसलिए टैक्स आपके स्लैब दर से अनुसार लगेगा।